हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं इस चैप्टर से। क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द एबव सेट द प्लेन फिगर। आपको कुछ प्लेन फिगर गिवन होगा और उस फिगर में कुछ शेडेड रीजन या अनशेडेड रीजन होगा, उसमें से आपको उस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। इसमें सेंट्रल एंगल रिस्ट्रिक्टेड है कि 60, 90 और 120 ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। तो पहले कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको। अब एक क्या है, एक सर्कल है। तो अगर यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, अगर इसको हम सेंटर मान लेते हैं तो ये क्या है, इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। अगर इसी को हम और इसको हम ऐसे अगर मिला दें तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है। तो या तो सेक्टर का एरिया निकालना है तो सेक्टर ये पूरा हो गया, और या तो सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमको सेंट्रल एंगल इसको बोलते हैं। यहाँ पे एंगल आपको या तो 60 होगा, या तो 90 होगा, या तो 120। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम तो इसका, और ये एक आर्क है, ये पेरीमीटर हो गया, ये सर्कल का पेरीमीटर हो गया, ये आर्क हो गया। तो हम बारी बारी से इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर, अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर हम इसको 90 डिग्री बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर इसको मतलब ये चार पार्ट्स में ये एक पार्ट है। अगर ये 4 पार्ट है तो 4 पार्ट के एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट है तो एक पूरे सर्कल का एरिया है। और हमको, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अब हमको इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 1/4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये फोर्थ है। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 होता है। तो हम इसको ऐसे कर देंगे। तो और ये 1/4 कैसे आया, तो ये पूरा जो एंगल होता है 360 होता है, और ये मेरा जो एंगल है कितना है, 90 है। तो मतलब ये 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1। तो ये कट जाएगा तो ये 1/4 जाएगा। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमको एंगल निकालना है कि जो भी एंगल यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो भी गिवन होगा, उस एंगल को हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे और फिर पाई आर स्क्वायर से हम निकाल देंगे। तो मेरा सेक्टर आ जाएगा। अगर 120 होता तो हम यहाँ पे 120 डाल देते, तो उसका उस सेक्टर का एरिया आ जाता। तो ये फर्स्ट। अगर हमको यहाँ पे, अगर ये जो है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। तो इसके, अब ये जो ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr है। तो ये 2πr कब होगा, जब पूरे 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री है तो ये क्या है, 2πr। तो अगर हम, मेरा ये थीटा ही है, थीटा है तो इतना ही लेंथ में कितना होगा, या मान लीजिए मेरा 90 डिग्री है, तो मतलब हमको जो भी थीटा है तो हमको इतना ही लेंथ हमको बताना है। तो फिर सेम लेंथ ऑफ आर्क इक्वल क्या आ जाएगा, θ/360 इंटू, अब क्योंकि लेंथ है तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या है, एक तरह से लेंथ है, इसलिए यहाँ पे 2πr डालेंगे। जैसे यहाँ पे एरिया बोला तो एरिया, यहाँ पे एरिया आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया। यहाँ से लॉजिक समझ सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको अब ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब यहाँ पे, अब ये सेगमेंट मेरा क्या है,
एक सेक्टर में से एक ट्रायंगल को अगर माइनस कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया हो जाएगा, मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस अगर हम नेमिंग कर दे कि ये ए है, ये बी है, ये ओ है, तो ये जो ट्रायंगल एओबी है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ठीक है, तो अब यहाँ से अब ये सेक्टर का एरिया तो क्या है, यही है 360 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये ट्रायंगल है, तो अब ये ट्रायंगल का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, हाफ आर स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, शायद इतना ही होता होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा सही है गलत, शायद इतना ही होता होगा। तो यहाँ से मतलब हमको ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। आप ट्रायंगल का एरिया आप चाहें तो ट्रिगोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये थीटा है, चलो देख लीजिएगा, ठीक है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा ये हो गया। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। The radii of two circles are 8 cm, 6 cm respectively, and the radius of circle having an equal to the sum of area of two circle। अच्छा, ये जो रेडिया ऑफ टू सर्कल है दोनों के एरिया को सम कर दे तो उसको दोनों मिला दिया तो उसके इक्वल हो गया, तो बोला कि उसका रेडियस क्या होगा। मतलब कि ये जो बड़े वाला सर्कल बना है, ये C1 प्लस ये छोटे वाले दो सर्कल के सम के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब इस दोनों के एरिया को सम करना है, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया की बात बोला है, एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस इसको R1 लेते हैं, फिर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई कॉमन लें क्योंकि फिर यहाँ भी पाई आर तो आएगा ही, तो पाई तो हम कैंसिल कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब यहाँ से हमको इसका भी, ये जो बड़ा सर्कल इसका ही तो रेडियस पूछा था, इसको हम पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये पाई तो ये कट ही जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब इसको ऐड करते तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और ये लगता है 100 हो गया। ठीक है, तो अब तो और आसानी हो गया, यहाँ से आर रूट निकल जाएगा, यहाँ से आर कितना आ गया, तो इसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 हम यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The length of minute hand of a clock 14 cm, find area swept by minute hand in 5 minutes। अच्छा, देखिए इसको समझिए क्या है, एक सर्कल है, चलिए थोड़ा सा सर्कल गोला नहीं है फिर भी ठीक है। तो एक, अब यहाँ पे एक मिनट हैंड है, तो मान लेंगे कोई भी मिनट हैंड होगा, तो यहाँ से इसको 12 कर देते हैं, इसको 6, ये ना ये 3, मान लीजिए 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब जानते हैं कि 12 से अगर एक पे जाएगा तो ये कितना, ये 5 मिनट का डिफरेंस है ना, 5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो अब ये जो है मिनट हैंड, तो मिनट हैंड कंप्लीट राउंड कब लगाएगा, जब 60 मिनट मूव करेगा। क्या 60 मिनट मूव करेगा तो ना, 60 मिनट्स मूव करेगा तो ये कंप्लीट राउंड लगाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 60 मिनट में, 60 मिनट में ये 360 डिग्री क्या होगा चलेगा। तो हमको 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 360 बाई 60, इसको यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये 6, तो इसका मतलब 1 मिनट में ये 6 डिग्री क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमसे बोला कि 5 मिनट में बताओ, तो 5 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा बताओ, 5 मिनट में तो 6 पंचे 30 डिग्री। तो अभी हमको पता चल गया कि जो मिनट हैंड है वो, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे था तो मूव कर गया, यहाँ पे मूव करेगा, तो ये जो एंगल होगा ये कितना आ गया, ये यही 30 डिग्री हो गया।
अब जब एंगल, और देखिए अब मिनट हैंड जो, अब यही यही क्या होगा, मैं अब ये सेंटर हो गया ना, अब मिनट हैंड है ये सेंटर को मिल का सरकमफ्रेंस को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो यही रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमको बोला एरिया स्वैप्ड, तो यही ना एरिया स्वैप्ड हुआ, तो एरिया क्या होगा, तो मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, सीधी सी है। तो क्या होगा, थीटा बाय, याद किए हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अभी थीटा कितना हुआ, 30 डिग्री, 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर 14 इंटू 40, ठीक है। इसको कट करते हैं, ये कितना 12 है ना, 12×3 = 36, ठीक है। इसको कट करते हैं, 7×2 जा, ठीक है। इसको हम कैंसिल करते हैं 6 से, फिर इसको कट करते हैं 11 से, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 इंटू 14, इतना तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम को क्यों वेस्ट करें, इससे समय बचेगा तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find area of that part field in which horse can graze. अब देखिए, अब मान लीजिए ये जो पार्ट है मेरा, अब यहाँ से जो हॉर्स है, जैसे कि ये जो मेरा हॉर्स, जैसे ये क्या है, अब यहाँ से अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो है, तो रोप जो है ये यहाँ से 5 मीटर लॉन्ग, मतलब ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, और ये इसी तरह से इधर भी 5 मीटर होगा। तो ये यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, तो एरिया, यही एरिया क्या होगा, ग्रेस ग्रास करेगा, करेगा कि नहीं। यही ग्रेज मतलब क्या होता है, गाय घास खा सकता है, कितना एरिया का घास खाया जा सकता है घोड़े के द्वारा। तो यही हुआ, अब ये सेक्टर है, अब यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, सीधी सी बात है। तो यहाँ से फर्स्ट का एरिया क्या आ जाएगा, तो 90/360 इंटू 5r² तो 22/7 इंटू r², तो आर यही रेडियस हो गया, 5 ही तो रेडियस हो गया, 5 × 5, ये तो 4 बार में कट गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको 2 से, अब 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, और ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपका मीटर स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट में। अब सेकेंड में क्या बोला गया, अब बोला कि सेकेंड क्वेश्चन बोला कि इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हो गया, इफ जो रोप मतलब ये जो घोड़े का जो रस्सी था पहले 5 मीटर था, उसको बोला कि 5 मीटर के जगह पे 10 मीटर कर देते हैं। तो अब जब अब इसको लेंथ को जब बढ़ा दिया, 10 कर दिया, अब इसका मतलब ये इसका गाय का जो घास चरने का, ग्रेज करने का कैपेसिटी क्या हो गया, दायरा बढ़ गया, रेंज बढ़ गया ना। तो अब ये भी एरिया तो कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज तो यही हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल के इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, क्या। तो यहाँ से हम पहले 10 मीटर के, यहाँ से अब ये 10 मीटर हुआ ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं। तो फिर 90/360 इंटू πr², तो 22/7, अब यहाँ पे क्या आएगा 10 × 10, ठीक है। फिर यहाँ से फिर कट करिए, और फिर यहाँ से जो मेरा एरिया आएगा इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया, ये ना, हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको हम बताते हैं, डेसिमल में बता देते हैं कितना होगा, 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब चेक कर लीजिएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हुआ, और फिर इसको माइनस कर देंगे, क्या 19.625, आप खुद से कर लीजिएगा कैलकुलेट, सही है या गलत। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस कर, हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो ये इंक्रीज एरिया होगा, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप समझिए अच्छा से, कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, बस क्वेश्चन समझना है कि बनाना कैसे है, सोचना है कि क्वेश्चन को, मेन इसमें क्या है कि क्वेश्चन पे सोचना है। अगर आपका थिंकिंग पावर डेवलप हो गया ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो ज़रूरी यही है कि आप अपना थिंकिंग लेवल को डेवलप करिए, क्वेश्चन को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है, थिंकिंग पावर को डेवलप करना है, तभी आप 100 में 100 ला सकते हैं। तो यहाँ से अब इसको पढ़ते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। देखिए एक ये अम्ब्रेला है, बोला कि इसके पास 8 रिब्स इक्वली स्पेस्ड है, ये मतलब यहाँ पे जो स्पेस है ये सब इक्वली स्पेस है। बोला कि अब इसी को मान लीजिए कि एक फ्लैट सर्कल है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और बोला कि रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर है। तो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब सीधी सी बात है, अब समझिए यहाँ पे कि बोला कि ये एक सर्कल, मतलब वो जो ये जो रिब्स था उसको एक फ्लैट सर्कल में बिछा दिया था। अब यहाँ से बोला कि ये जो है ना, ये कितने हैं, इस तरह से ये काउंट करेंगे ना, ये बोला कि 8 है, मतलब कि ये 1 2 3 ऐसे ऐसे करेंगे तो ये टोटल कितने हैं, 8 है। तो बताइए अगर कंप्लीट मिलके क्या हो गया 360, तो मतलब कि 8 बराबर कितना है 360, मतलब एंगल, मतलब 8 अगर कंप्लीट हो गया तो डिग्री 360 हो गया। तो एक रिब से, एक रिब पे कितना एंगल बनाएगा, तो 360 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, करिए। अगर 360 को आधा 180, फिर आधा करेंगे 90, फिर आधा करेंगे 45, तो ये 45 हो गया। अब इसका मतलब कि एक रिब को, ये जो एंगल ऑफ सेंटर, मतलब कि एंगल ऑफ, मतलब कि एक रिब की बात बोल रहे हैं, तो एक रिब ये जो एंगल है ये कितना है 45 है। तो इसका एरिया बताना है, रेडियस गिवन है अभी तो बताए हैं, तो एरिया अब क्या है, सेक्टर है। अब यहाँ से लिख सकते हैं एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं एरिया को, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, तो ठीक, फॉर्मूला लिख देते हैं हम, कभी कभी नहीं भी लिखेंगे। तो यहाँ से 45 बाई 360 इंटू 22/7, यहाँ पे रेडियस 45 इंटू 45, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो ये कितना है, अच्छा अभी से इसको अभी यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आया था 8 से, तो 45, जब 8 से मल्टी, तो 45 से फिर अगर डिवाइड हुआ तो 8 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये बाय में 8, अब ये कटेगा, हाँ ये कट सकता है, इसको करते हैं 4, ये हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ से 11 इंटू 45 का स्क्वायर क्या होगा, 45 के स्क्वायर का रूल है ना कि इसको स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको लिख दीजिए, और 4 में 1 ऐड करते हैं 5, 5 को 4 से 20, यही ना, ऐसे ही रूल है ना, ठीक है। ये हो गया, और भाई में कितना है 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये एक कंजिक्यूटिव रिब्स का एरिया होगी। ये एरिया क्या है, बिटवीन, मतलब ये जो एरिया है ना, एरिया ऑफ टू कंजिक्यूटिव रिब्स, ठीक है ना। तो ये आपका एरिया हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, जो होगा वही आंसर होगा, इसमें कोई सोचना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन पे समय ना देते हुए आगे बढ़ते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। सही बात है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। अच्छा हमको यहाँ पे देखिए फिगर, हमको शेडेड रीजन यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब कि इस तरह से आपके पास 2 सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ से एक ऐसे है एक ऐसे है, तो यहाँ से बोला कि ये जो पार्ट है ये क्या है, ये शेडेड पार्ट है। तो क्या करेंगे, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर देते हैं, सीधी सी बात है क्या। तो बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को जैसे ही माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड रीजन निकल जाएगा। मतलब कि अब समझिए, बड़ा सेक्टर ये है, ठीक है। अब और यहीं से एक छोटा सर्कल, छोटा सेक्टर है। अब इस वाले पार्ट में से, बड़े वाले में से ये वाला कट के अगर हट गया तो यही ना बचा, तो यही शेडेड रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर तो हमको माइनस करना है, तो
हमको एरिया सेटेड दिखना है, एरिया ऑफ द हंसना मना है, नहीं हंस सकते, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो 360, तो ये तो दोनों में एंगल सेम ही है, और क्या सेम है, पाई भी सेम है, तो जो जो सेम है उसको कॉमन लेते हैं, बाद बाकी को माइनस करते हैं। तो बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया स्क्वायर है तो माइनस कर देते हैं क्या, तो 40/360 पाई, पाई को पाई भी रहने दे सकते हैं, मैं सॉल्व कर लीजिए। रेडियस कितना दिया है बताइए, बड़े वाले 14 है, छोटे वाले 7 है। तो अब ये फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना, क्या सही है ना। तो एक बार 14 + 7 कर दीजिए, और एक बार 14 - 7 कर दीजिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसमें क्या ही 0 9, तो ये 1/9 हो गया, इंटू 22/7, ठीक है। फिर ये कितना 21 हो गया, भैया 7 से 7 कट जाएगा, 9 है ना, इसको 3 से काटते हैं, ठीक है। अब नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार करते हैं, ये कितना हो जाएगा 154, सही ना, ठीक है। ये कटेगा, नहीं कटेगा, यही यही आंसर हो गया आपका। आप डेसिमल में लिख सकते हैं, लिखना हो तो चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से। हाँ, क्या गिवन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर, अच्छा ईच को यहाँ पे 4 कॉर्नर है, ईच तो स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 1, ये 1 यूनिट है, मतलब कि है ना। चलिए, तो एक क्या है कि हर क्वाड्रेंट यहाँ से हर कोना पे एक एक है ना, 1 ही सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर का कट किया चारों कोना से, तो अगर चारों से कोना से तो 4 हो गया, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया और एक सेंटर बीच से कट कर दिया नहीं, ठीक है। और उसका डायमीटर मतलब कि सभी यहाँ पे कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट है और बीच में एक सर्कल है, और उसका भी रेडियस है, तो इसका मतलब सबका रेडियस क्या है, सेम है। तो जब रेडियस सेम है तो 4 मिला के ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, अंदर में एक सर्कल है, तो दो सर्कल हो गया, सीधी सी बात है। आप ऐसे लॉजिकली सोच सकते हैं, आप अच्छे से बनाइएगा तो बना सकते हैं, लॉजिकली सोचेंगे तो एक 4 क्वाड्रेंट है ना, मतलब 4 इंटू क्वाड्रेंट एरिया, क्वाड्रेंट एरिया, अब प्लस एक मिडिल वाले एरिया, क्या बीच से कटा हुआ है, तो एक मिडिल वाले एक एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेंट है तो 4 इंटू एक क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये कट ही गया, तो कितना प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी ले, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस 1 है, अगर आर की जगह 1 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, होगा कि नहीं। तो ये जो 2 पाई है ये आपका अनशेडेड एरिया है, ये जो एरिया है अनशेडेड है कि नहीं, या आप वाइट वाले पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको तो शेडेड रीजन बताना है, तो शेड अनशेडेड है तो अब इस क्या करेंगे, स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो इस तो हमको क्या कौन सा चाहिए, फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही लिखते हैं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो सीधा क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का तो जाहिर सी बात है एरिया ज़्यादा ही होगा, उसमें से हम 2 पाई को माइनस करते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 पाई,
16 माइनस 2 पाई। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर से। ABC is a quadrant of circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे बताइए जरा। हमको शेडेड रीजन को फाइंड करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल दिया कि ये जो है डायमीटर है BC, मतलब यहाँ पे अब समझिए, बस फिगर समझ लीजिए आपका। ये बोले ना, अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाना है, थिंकिंग पावर डेवलप करना है। बस सोचना सीख गए ना तो फिर तो कहाँ आगे पहुँच जाइएगा, तो आप ही जानिएगा। तो हमको तो ये जो है ये क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमको और इधर और इसको जो है ना, इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना दिया, नहीं एक सेमी सर्कल बना दिया। तो बोला कि ये जो पार्ट है ना इसका एरिया निकालना है ना, शेडेड रीजन। अब यहाँ पे समझना है, अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में, मतलब कि एरिया ऑफ, हमको क्या करना है शेडेड, मतलब कि तो बताना है आपको ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, भाई सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर हम माइनस कर देते हैं, अगर हम इस सेक्टर को, मतलब कि हमको एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम ये वाला अगर एरिया माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड रीजन बचेगा। तो अब ये वाला ये सेक्टर माइनस कैसे करेंगे, ये सेगमेंट है ना, मतलब कि अगर हमको थोड़ा सा समझिए, अब ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम, और फिर जो सेगमेंट आया फिर उस सेगमेंट को उस सेमी सर्कल में माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा अनसेटेड। समझ में आया, आ ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें माइनस करेंगे तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। अब तो यही जो मेरा हो गया इक्वल जो होगा वो क्या होगा, मतलब कि इसके जो इक्वल होगा यही शेडेड पार्ट होगा। ठीक है ना, यही शेडेड पार्ट होगा। तो इसको हम सॉल्व करते थे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल है ना। तो अच्छा, तो सबसे पहले हमको तो अब ये तो हम ये पूरा लॉजिक समझ लिए कि कैसे करना है। अब डेटा कैलकुलेट करते हैं, सेमी सर्कल का जो BC डायमीटर है ना, यहाँ पे ये BC जो है ये डायमीटर है ना। तो BC को कैसे फाइंड करेंगे, अब ये तो पता है कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमको यहाँ पे रेडियस दिया है। तो हाइपोटेनस BC जो क्या हो गया, ABC में BC क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस तो निकालने आता ही है, BC का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 14 स्क्वायर। अब ये हमको BC स्क्वायर, तो हमको BC चाहिए, तो रूट अंडर चला जाएगा, तो 2 रूट में रहेगा लेकिन 14 जो है ये बाहर आ जाएगा, आएगा ना। तो यही आपका डायमीटर हो गया। अब डायमीटर हो गया हमको पता चल गया, तो एरिया सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर, तो √2 14 √2 ना इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे दिया है कि ये 14 है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो 90 है, तो ये भी क्वाड्रेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा पाई बाई 4, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर बाई में 4, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसा है, एबीसी ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। द राइट एंगल ट्रायंगल एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 14 इंटू 14 कर सकते हैं ना। ठीक है, अब ये देखिए ये है क्या, अभी आपको चलेगा। इसको हम 1/2 पाई, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 है। फिर अब यहाँ पे सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, इसको इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये पाई आर स्क्वायर क्या नहीं होगा, इसका रेडियस कितना है, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, और वो एक सेमी सर्कल था नहीं, तो सही है ना। तो इसमें से पाई बाई 4 14 का स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया। चलिए इस ब्रैकेट को हटाते हैं, यहाँ से इसको प्लस कर देंगे। प्लस इसको करते हैं, ये 98 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए ये क्या कट सकता है, अगर ये कट जाता तो यही मेरा आंसर हो जाता। क्या, देखिए अगर ये कटने वाला होगा तो चेक कर लेते हैं कटेगा कि नहीं, तो गलत तो नहीं हुआ। तो मेरा ये 14 प्लस 14 तो 2 इतना, तो √2, और ये एक 14 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा रेडियस हो गया। तो रेडियस, सेमी सर्कल का रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो सही है। तो √2 का स्क्वायर तो 2, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से अब क्वाड्रेंट का है, तो क्वाड्रेंट कितना है, 14 ना। तो आई थिंक अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, फिर इसको प्लस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, वही आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। देख लीजिए कहीं पे गलती तो नहीं है, यही शेडेड रीजन एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। आई थिंक हमको लग रहा है कि ये और ये कट जाना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो 4 हुआ, ये पाई 14 स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 तो ये होगी। हम तो चाह रहे थे ये भी पाई बाई 4 आ जाए ना। अच्छा एक मिनट, ये 14√2, ये तो मेरा क्या निकला, डायमीटर निकला, निकला कि नहीं, इसलिए ना सोच रहे थे कि ये तो आना चाहिए, कट जाना चाहिए। ठीक है ना, देखिए ये पे गलती कर दी ना। तो अब यहाँ पे बाय में 2 कर देते हैं। ठीक है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जैसे बाय में 2 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, इसके भी बाय में 4 आ जाएगा ना। तो अब देखिए ये पार्ट क्या हो गया, पूरे कट गया ना। तो यही जो मेरा आ गया 98। अब ये ना मिस्टेक नहीं करना है, तो यही एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये आंसर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोचना है, थिंकिंग लेवल डेवलप करना है, थिंकिंग लेवल डेवलप करिए। क्वेश्चन तभी बनेगा अगर खुद से बनाना चाहते हैं, नहीं रट के बनाना चाहते हैं तब तो फिर एग्जाम में 100 में 100 कभी नहीं आ सकता। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। अब यहाँ पे एक तो हमको क्या गिवन है,
ये तो स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर को गिवन है, इसको हम थोड़ा यहाँ पे फिगर बनाते हैं। फिगर समझना मेन, अगर आप फिगर समझ गए ना क्वेश्चन तो यूँ बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अब ये 8 सेंटीमीटर है ना। अगर हम इसको ऐसे, इधर से ये सेक्टर हो गया, तो इधर से ये सेक्टर हो गया, ठीक है। तो देखिए एक स्क्वायर में, देखिए अब यहाँ पे समझना है, हम तो इसको अलग अलग करके बनाते हैं। ये इस साइड का सेक्टर हुआ ये 90 डिग्री, और एक इधर से भी है ना, और एक हम इसको ऐसे बनाते हैं, तो ये एक सेक्टर हुआ। अब बताइए, अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक पार्ट कॉमन है ना, मतलब ये जो है ये जो पार्ट। अब बताइए जब दोनों को अगर ऐड करते हैं, हम दोनों को प्लस करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हुआ कि नहीं, और ये एक बार है, मतलब ये एक पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, दोनों ऐड हो रहा है, तो ये और ये तो ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है ये 2 बार ऐड हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम जैसे इस सेक्टर का मतलब कि ये फर्स्ट वाले इधर वाले सेक्टर और इधर वाले सेक्टर के एरिया को अगर ऐड करते हैं, तो ये एरिया एक बार मेरा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। मतलब किसके एरिया से, इस स्क्वायर के एरिया से ये एक ज़्यादा है। तो हम सीधी, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमको यही तो निकालना है ज़्यादा, तो किससे ज़्यादा आ गया, स्क्वायर के एरिया से, स्क्वायर का माइनस कर देंगे। क्या समझ में आया? चलिए एक बार फिर से बताते हैं। अब यहाँ पे, अब ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर में एक ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला एक सेक्टर है, हम एक सेक्टर बना दिए, ठीक है। अब इस सेक्टर का फिर एक, ये भी एक सेक्टर है, इधर से भी एक सेक्टर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों सेक्टर का एरिया निकाल लिया, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो 2 सेक्टर है, दोनों सेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्टर क्या है, रेडियस सब सेम है, एंगल 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री सब कुछ सेम ही है, तो दोनों 2 टाइम्स कर देंगे, सीधी सी बात है। दोनों को ऐड करना है। अब ऐड जैसे करेंगे तो ये वाला पार्ट ना, ये 2 बार ऐड हो रहा है, एक ये एक्स्ट्रा हो गया ना, एक तरह से ये सर्कल ही तो है ना, सर्कल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ही तो है ना। अब इसी के स्क्वायर में ये अब एक बार इधर से जोड़ दिए और एक बार इधर से जोड़ दिए, तो ये पार्ट तो 2 बार कैलकुलेट हो गया ना। तो ये अगर इसमें डाल देंगे स्क्वायर में, तो स्क्वायर से क्या हो गया, ये एक बार ज़्यादा हो गया स्क्वायर के एरिया से, हुआ ना। तो सीधी सी मेन कंक्लूजन क्या निकला, कि दोनों सेक्टर के एरिया को जोड़ देंगे, और स्क्वायर के एरिया को अगर माइनस करते हैं तो हमको शेडेड जो डिजाइन बना हुआ है उसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन, डायरेक्ट समझ गए ना, एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो 2 सेक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सेक्टर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, सेक्टर मतलब 90 की, तो बाई में 4 आएगा। फिर इसमें हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे बताइए, स्क्वायर का एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, ठीक है ना। तो 2 से इसको कट कर दीजिए 2 बार में, तो ये 22/7, ठीक है। और रेडियस, रेडियस कितना है 8, है ना। 8 इंटू 8 माइनस 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, हम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब कीजिए 704 माइनस 64, ठीक है ना। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्ट आपको आंसर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम भी कम समय में ना आपको ज़्यादा हम बता पाएंगे ना। तो इसको 256/7, अब इसको सॉल्व करिए, इतना ही आएगा। क्या मीटर सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर में है, तो यही आपका क्या होगी, आंसर होगी, ठीक है। अब चलिए अब फिनिश क्वेश्चन, तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।